इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 10 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव हमें एक गहन चिंतन की तरफ ले जा रहे हैं, एक गहन विषय की तरफ ले जा रहे हैं और एक बहुत कॉमन सिचुएशन का समाधान दे रहे हैं। वो सिचुएशन क्या है? करना तो चाहते हैं, मन नहीं लगता। अब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। एक तरफ हम कहते हैं करना चाहते हैं, मतलब मन करना चाहते हैं मन से, और फिर कहते हैं मन नहीं लग। तो गुरुदेव इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई तुम ये भी कह रहे हो कि करना चाहते हैं मतलब चाहा है, और तुम ये भी कह रहे हो कि हो नहीं पा रहा, मन नहीं लग रहा। तो मन ही करना चाह रहा है और मन ही दुश्मन बना हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज को फोकस करो ना। अगर मन करना चाह रहा है तो होगा। तो गुरुदेव ने उसको क्लियर कर दिया कि आध्यात्मिक मन हमेशा देवत्व की ओर जाना चाहता है, और ये जो नहीं हो पा रहा ये हमारे संस्कार हैं, और ये वृत्तियों से बना हुआ मन है। तो हम अपना पूरा फोकस आध्यात्मिक मन पर टिकाएं, और इसके लिए गुरुदेव अलग अलग सूत्र दे रहे थे। कल गुरुदेव ने हमें रामकृष्ण परमहंस की, माँ आनंदमयी की, माँ मीरा की एग्जाम्पल देकर उनकी अवस्थाएं बताई और कहा कि आप ये मत चिल्लाओ कि हम स्थिर हो जाएं। देखो, ध्यान की एक डेफिनेशन ये भी लगा रखी है हम लोगों ने कि कमर सीधी करके बैठना, ठीक है, और एकदम आसन पाटी पे बैठना और गर्दन सीधी होना, यही ध्यान है। नहीं जी, ये ध्यान नहीं है, ये एक अवस्था है, ये योग हो सकता है, राइट, एक आसन हो सकता है। ध्यान इज स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पर। अरे आपसे जमीन पर नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं है, चेयर पे बैठ जाओ, आराम कुर्सी पे बैठ जाओ। ऐसा ना हो कि ध्यान में देह तकलीफ देने लगे। हम जब बहुत ज्यादा अपने देह को कष्ट देकर, इस देह को कष्ट देकर ध्यान करना चाहते हैं तो थोड़ी देर में कमर दुखने लगती है। अब अभ्यास तो है नहीं और कमर दुखी, तो जहां ध्यान की तरफ जा रहे थे ध्यान देह की तरफ हो जाता है। अरे कमर दुख रही है, और फिर हम कहते हैं हमसे ध्यान नहीं हो रहा। मन तो ध्यान कर रहा था, देह दुखी। और देह को ना सुख दुख नहीं होते, देह को कष्ट होता है। ये अंतर समझ लीजिए। सुख दुख मन की अवस्था है, पर देह में कष्ट होता है। हड्डी टूटी तो देह को कष्ट हुआ, उस कष्ट से एक सुख दुख उत्पन्न हुआ जो मन ने फील किया। तो ध्यान जब करने बैठे तो क्या करना चाहिए? और बहुत सारी परिस्थितियां भी मत ढूंढो, सब लोग शांत हो जाएंगे तब हम ध्यान करेंगे, या पहले सारा मतलब जो भी क्योस है ना, कि पहले ये भी शांत हो जाए, पहले वो भी शांत हो जाए, पहले ये कोलाहल खत्म हो जाए, इसको गुरुदेव ने समझाया है। पिछली वाली किताब ले लीजिए 85 नंबर, उसको सुनिए। ये सब कभी नहीं होगा, हम परिस्थितियों को कभी नहीं बदल पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने को बदलना हमारे हाथ में है। ध्यान का एक ही मतलब है, ध्यान का एक ही अर्थ है, स्वयं पर काम करना, स्वयं को बदलने के लिए अभ्यास करना। तो परिस्थिति कैसी भी हो, बस एक नियम ले लें कि हम रोज बैठेंगे। फिर क्या करना है? एक रूम का एक कोना साफ सुथरा मिल सकता है, एक कोना, आप किसी भी वर्ग में हो, एक कमरे में एक कोना मिल सकता है, वहां पर एक साफ चादर आसन बिछाएं। चाहे वो गद्दे पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो चेयर पर हो, अंतर नहीं पड़ता। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढिए, आपकी जो कंफर्टेबल पोजीशन है, और थोड़ा सा पानी पीकर बैठिए ताकि तमोगुण हावी ना हो। बहुत हैवी खाना खाकर बैठेंगे अगर, तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि प्राण शक्ति खाना पचाने में लगी हुई है। प्राण शक्ति खाना पचाने में लगी है तो फिर आलस और नींद आएगा, क्योंकि उस समय हम एकदम खाली हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है, सांसें गहरी होने लगती हैं, तो फिर नींद की अवस्था में चले जाएंगे। अब ये नींद तमोगुणी है या सतोगुणी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसलिए कहा जाता है कि ध्यान फ्रेश अवस्था में करना चाहिए। शरीर थका हुआ है अगर बहुत ज्यादा, हम कई बार ऐसा करते हैं, सारे काम निपटा लें फिर ध्यान के लिए बैठेंगे। अब वो सारे काम करते करते ना देह थक जाती है, और देह थक जाती है तो बैठते ही सोचते हैं हम तो सो गए। अब आपने सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी, देह में शक्ति नहीं बची थी, देह को पूरा थका लिया। पहले ऑफिस करेंगे, घर करेंगे, बच्चों का देखेंगे, इसका देखेंगे, थोड़ा आंटी लोगों से गप्पे मारेंगे, थोड़ा अंकल लोगों से बतियाएंगे, थोड़ा इसकी बुराई करेंगे, थोड़ा उसकी बुराई करेंगे। तीनों शरीरों को तो इतना बिजी कर लिया। अब ध्यान का समय आया, अब करेंगे ध्यान। देह थकी हुई है, मन थका हुआ है, इतना संसार उसमें भरा हुआ है, कैसे ध्यान लग जाएगा? तो अपने लिए एक विंडो निकालने की आवश्यकता है। क्या हम 24 घंटे में से एक घड़ी नहीं निकाल सकते? एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक 24 मिनट ऐसा निकालें जब हम फ्रेश फील कर रहे हो। अगर सुबह 7 बजे सो के उठते हैं तो पौने 7 उठ जाओ, इतना ही तो करना है। सुबह 8 बजे उठते हो तो 7:30 उठ जाओ, थोड़ा 10-20 मिनट पहले। सुबह 5 बजे उठते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कुछ तो करते होंगे 5 बजे उठने वाले, है ना? 5 बजे उठ के क्यों भाग 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 मचा रहे हो? अगर 5-4 बजे उठने वाले, 5 बजे उठने वाले हो। फिर कुछ लोग जप में इतना ज्यादा अटक जाते हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर जो इस यात्रा पर चल रहे हैं वो जप और ध्यान के बीच में उलझ जाते हैं, जप में इतना ज्यादा अटक जाते हैं। अरे सुबह सुबह कैसे करें? हमें तो 11 माला करनी है, हमें तो 27 माला करनी है, हमें तो 100 माला करनी है, हमें तो 50 माला करनी है। बहुत अच्छी बात है, करनी है, पर माला क्यों करनी है ये पूछिए ना अपने आप से कभी। माला का परिणाम क्या है? राम 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 करने का परिणाम क्या है? राम का काम करना। हनुमान राम ने राम 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 किया, लेकिन उसका परिणाम क्या था? राम का काम। और राम का काम करने के लिए राम से 1 to 1 कनेक्शन तो होना चाहिए ना। राम के साथ बैठो तो सही, राम काम बताएंगे तभी तो काम करेंगे, या राम राम करके राम का काम हो जाएगा? तो माला जपने का उद्देश्य यही है कि जप जप किया और देह रूपी
अंदर जो मलिनता है जप रूपी साबुन से उसको साफ किया, अब साफ हो गया। अब वो भगवान के साथ बैठे ना, गुरुदेव से पूछे तो सही परावाणी में, क्या गुरुदेव ये इतनी बड़ी बात यूं ही लिख कर चले गए होंगे कि आपको मुझसे संवाद करना है तो आप सुबह 5 बजे के आसपास अपने सिर पर हाथ फेरिए, हाथ घुमाइए और आकर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। इसका मतलब क्या है कि अपनी अपनी करना बंद कर दो, मेरी सुन लो। उस टाइम पर अपनी अपनी मत करना, यही तो अर्थ है ना इसका। लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम अपनी अपनी करने में भी ये बताना चाहते हैं, उस समय सिर पर हाथ फेरेंगे और अभ्यास भी करेंगे, गुरुदेव से बात करने की कोशिश भी करेंगे, और क्या करेंगे, जैसे ही लगेगा अब हमने हाथ फेर लिया, बात करने का समय आ गया, गुरुजी आज हमने इतनी माला करी। अबे यार, हम ये पूछ ही नहीं रहे कि हम आपका काम क्या करें, अब ध्यान का अर्थ क्या है। तो गुरुदेव उस एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं, उस मनोदशा को, उस मन स्थिति को एलिवेट कर रहे हैं कि जब का मतलब होता है हम भगवान से बतिया रहे हैं, और ध्यान का मतलब होता है भगवान हमसे बतिया रहे हैं। भगवान की सुनने की तो कोशिश करें, वो कहना क्या चाहते हैं, वो हमें बताना क्या चाहते हैं। अगर 100 लोग एक ही परिस्थिति में हैं और भगवान उन 100 से संवाद करें, 100 को अलग अलग समाधान देंगे, क्योंकि सबके गुणकरण स्वभाव अलग है। जो परिस्थिति में मैं हूं और मेरे लिए जो समाधान है, जरूरी नहीं है वो समाधान मेरे बाजू वाले के लिए भी हो। तो वो कनेक्शन गुरुदेव स्टेब्लिश यहाँ करवाना चाहते हैं, और इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं एक दिशा धारा में अपने भोजन का ध्यान रखते हुए खाने के टाइम नहीं करिए, दैहिक भावनाओं से बाहर आ जाइए, आत्मिक भावनाओं में स्थिर हो जाइए और फिर ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो फिर अपने आप लगेगा। और ध्यान का प्रैक्टिस हम सबको है, हम सबने संसार का ध्यान अच्छे से किया है। एक मूवी देखने जाते हैं तो उसमें लॉस्ट रह जाते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो वो मुंह पर चढ़ जाता है, पूरे पूरे दिन उसको गाते रहते हैं। हम सबको वो अभ्यास है, बस इस अभ्यास को दिशा देने की आवश्यकता है, धारा देने की आवश्यकता है। और स्थिरता ढूंढिए मत, स्थिरता अपने आप आ जाएगी। अगर हम ध्यान करना का मतलब है हर इच्छा को विलय करना, हर इच्छा को त्याग देना। अब हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करने के बाद कह रहे हैं हमें तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ, तो फिर ये भी तो एक इच्छा है ना कि मैं ध्यान करने बैठूं तो मुझे अनुभव हो जाए। अब कुछ लोगों के साथ ये आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि ध्यान करते हैं ना तो शुरू तो ठीक करते हैं, फिर सो जाते हैं। आप सोए नहीं है, ध्यान में भगवान हमारा ऑपरेशन कर रहे होते हैं। अगर आपने सारे पैरामीटर्स को कवर अप किया है, अगर आपने सब चीजों को चेक किया है, और आपने वही हल्का भोजन के साथ एक राइट विंडो निकाली है अपने आप, और आपने ध्यान किया, आपने गुरुदेव की आवाज में मंत्र लगा लिया, एक धारणा उठा ली और उस धारणा से ध्यान किया, या आपने कोई रिकॉर्डेड ध्यान उठाया, या आपने कोई गाइडेड मेडिटेशन उठाया, कुछ भी उठाया, और ध्यान 5 मिनट शुरू हुआ, उसके बाद आप लॉस्ट एंड फाउंड में चले गए, और फिर जब ध्यान पूर्णता की तरफ जा रहा है तो आपकी आंख खुल गई। तो वो जो लास्ट स्टेज पर आंख खुली वो कैसे खुली, इसका मतलब इस पीरियड में भगवान हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर काम कर रहे थे। देखो, स्थूल शरीर का ऑपरेशन तो डॉक्टर कर सकता है, लेकिन कारण शरीर का ऑपरेशन ईश्वर को करना पड़ता है। और अगर हमारी जागृत अवस्था में वो ऑपरेशन कर दिया गया ना, तो हम चीखेंगे बहुत, हम चिल्लाएंगे बहुत, हमसे मोह आसक्ति छूटती नहीं, हमारे अंदर इतने सारे अनावश्यक वासनाएं भरी हुई हैं, भगवान उसको निकाल रहा होता है। और ये परिणाम दिखता है। 90 दिन अगर कोई लगातार एक टाइम पर ध्यान कर ले, केवल 1 घड़ी यानी 24 मिनट सही भावना के साथ, निष्काम भाव के साथ, तो उसको अंतर अनुभव होने लगेगा। वही अंतर, और जिसे वो अंतर अनुभव हो गया, वो धीरे धीरे जाएगा उसी दिशा में जिधर मीरा जी गई, जिधर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस गए, जिधर चैतन्य महाप्रभु गए, जिधर गुरुदेव माता जी गए, उसी दिशा जाएगा। वो आनंद बहुत जबरदस्त होता है, वो स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये लोग एकाग्रचित हो जाते थे। अरे एकाग्र हो जाएंगे, एक विषय पर, एक धारा पर आदमी दिमाग लगा ले तो वह एकाग्र हो जाता है। लेकिन एक तरह के विचारों पर बहुत देर तक आदमी का मन स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए हम सवेरे भी आपको ध्यान कराते हैं तो छोटे छोटे पीसों में कराते हैं, अलग अलग तरह की वेराइटीज में कराते हैं, ताकि आपको एक विचार के ऊपर, एक क्रिया पद्धति का ध्यान सीखने का मौका मिले। यही आपको करना चाहिए मित्रों। उपासना का समय जब आए तो आप अपनी उपासना के समय जो क्रिया करते करते हैं, जो उसके पीछे जो शिक्षण दिए गए हैं, उसके साथ अपने आप को मिला दीजिए। आप देवता को फूल चढ़ाते हैं तो इस चक्कर में मत पड़िए कि साहब ये चमेली का फूल है कि गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है कि बेला का फूल है। महादेव जी ने तो आग का फूल खाते हैं, गणेश जी हैं तो चमेली का फूल खाएंगे, विष्णु भगवान है तो गुलाब का फूल खाएंगे। ये सब बेकार की बातें छोड़ दीजिए और सोचिए कि आदमी का जीवन फूल जैसा होना चाहिए। फूल जैसा कोमल जीवन होगा तो भगवान के चरणों में भी स्थान मिल सकता है, गले में भी स्थान मिल सकता है, सिर में भी स्थान दे सकते हैं, हर जगह स्थान मिल सकता है। शर्त केवल यह है कि हम फूल जैसा जीवन जिए, हंसता हुआ जीवन जिए, कोमल जीवन जिए, मुलायम जीवन जिए, सुगंधित जीवन बनाने की हम कोशिश करें। और फूल की एक विशेषता बहुत बड़ी क्या होती है, फूल जब खिलता है ना, ये बात कई कई बार आई है, तो वो खिलता है तो वो इसलिए नहीं खिलता कि मैं खिल जाऊंगा तो मैं सबको खुशबू फैलाऊंगा। फूल को तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो तो अपने आनंद में खिलता चला जाता है। और फिर उसके साथ क्या होता है लास्ट में, वो किसी मजार पे जाकर चढ़ जाए, या मंदिर में चढ़ जाए, या किसी डेड बॉडी पर चढ़ जाए, या किसी प्रेमी प्रियतम के
प्रेम का आदान प्रदान बन जाए, लाइक रोज डे फ्लावर डे टाइप एनर्जी में चला जाए, उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी के घर की सजावट बन जाए, उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फूल केवल अपना काम करता है, वो वहां जहां भी जाता है वहां तरंगे उत्पन्न करता है। जहां किसी की श्रद्धांजलि पर चढ़ जाए तो भी अंतर नहीं पड़ता है। प्रेम से अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दो तो भी अंतर नहीं पड़ता है। फूल को ये अंतर ही नहीं पड़ता है कि मेरा जो जीवन है वो कहाँ गया, मेरा क्या हुआ। उसको तो खिलने से मतलब है और आनंद देने से मतलब है। फूल जहां जाता है, एक ही फूल है लेकिन कितने सारे एक्सप्रेशन ऑफ लव पे यूज हो रहा है। फूल वही है, कभी हम अपने गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव। कभी हम किसी के किसी के मृत्यु में जाते हैं तो भी कभी कभी फूल ले जाते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ लव। किसी की समाधि पर जाते हैं तो भी एक्सप्रेशन ऑफ लव। किसी से प्यार करते हैं, प्रेम के एक्सप्रेशन पर आई लव यू कहना है तो भी हम फूल के साथ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव। किसी के बर्थडे पर जाते हैं तो बुके देना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव। कहीं शादी में जाएंगे तो भी फूल का प्रयोग करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो एक एक अकेला फूल, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपना उद्देश्य पूर्ण कर रहा है, खिल रहा है, और किसी भी परिस्थिति में उसे ढाल दो, किसी भी सिचुएशन में उसे डाल दो, वो एक्सप्रेशन ही दे रहा है। फूल वही है, लेकिन वो शादी में भी जा सकता है और डेड बॉडी पर भी चढ़ाया जा सकता है। दोनों एनर्जीज कितनी अपोजिट है। तो ये फूल की दिव्यता ही तो हुई, ये फूल की खासियत ही तो हुई, और तो किसी की इसमें कोई खासियत नहीं है। अपोजिट एनर्जीज पर भी, और सामने वाला उस फूल को सहज भाव से स्वीकार करता है। कितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम अपने अंतःकरण को ऐसा बना लें कि, और वो यंत्रवत उड़ जाए। हम इसलिए कुछ ना करें कि हमको नेम फेम चाहिए या हमको कहीं पहुंचना है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि ध्यान करके ना एक पर्टिकुलर अवस्था पर पहुंचना है। अब उनसे पूछा जाए भाई कौन सी अवस्था पर पहुंचना है, उसका उत्तर नहीं है। नहीं, कौन सी अवस्था है, कोई तो अवस्था होगी, माइंड में कोई डेफिनेशन है। हमने ना एक इमेजिनेटरी डेफिनेशन बना ली अपने माइंड्स में कि ध्यान करने वाले या जो ध्यान करते हैं, जो जप करते हैं, जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, इस ध्यान का जो आउटपुट होगा वो ऐसा होगा कि हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गए जहां सब हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, सब हमारा बहुत सम्मान कर रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल स्थिर हो गए, शांत हो गए, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, हमारी भूख प्यास खत्म हो गई। व्हाट इज दैट डेफिनेशन इन अवर माइंड, हमें वो चेक करने की आवश्यकता है। अगर हमने पहले ही एक डेफिनेशन बना रखी है तो ध्यान के आउटपुट की, तो हम इस गहन ब्रह्मांड में प्रवेश ही नहीं कर रहे। ध्यान का अर्थ है ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश, गुरु के सानिध्य में। ध्यान का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव अपने अंतःकरण में, और कहीं नहीं। यत पिंडे तट ब्रह्मांड, ये सब भीतर ही तो है। ध्यान का अंदर है, भीतर बसे हुए जो अंदर संसार भर गया है, संसार की वृत्तियां भर गई हैं, उनको बाहर निकालकर भगवान के चरणों में रखना और खाली हो जाना, एकदम खाली हो जाना। ध्यान का अर्थ है, आप इमेजिन करो हम एक गिलास है, अपने गुरु का गिलास है, ठीक है। अब हम स्टील का गिलास है कि कांच का गिलास है कि बोन चाइना का गिलास है, हमको नहीं अंतर पड़ता। हम कॉपर का गिलास है कि चांदी का गिलास है कि सोने का गिलास है, हमको इससे भी अंतर नहीं पड़ता। बस हम एक गिलास है, ठीक है। अब कौन सा गिलास है ये भी भगवान देखेगा। जिस मिट्टी से उन्होंने देह को बनाया वो देख लेंगे। किसी को सोने का बनाया होगा, और होने को तो जो प्रक्रिया है ध्यान की वो यही है जो गुरुदेव ने समझाया कि लोहा स्टील में कन्वर्ट हो सकता है, शांति से बैठा रहे। तो अगर आज मैं लोहे का गिलास हूं, लेकिन आने वाले समय में मेरा गुरु चाहे तो मुझे चांदी का गिलास भी बना सकता है, सोने का भी बना सकता है, डायमंड का भी बना सकता है, उसके हाथ में है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम अपने गुरु का गिलास है, तो गुरु ने गिलास उठा रखा है, क्या ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है? अब वो गिलास में क्या डालते हैं इस पर ध्यान कौन क्यों देना है कि गिलास में क्या है। हम बस समर्पण से चले कि अब हम गुरु के हाथ में हैं, जैसे गुरु चलाएगा वैसे चलेंगे। जिस तरह की वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, जैसे वो हमारे मन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हमारे मन को समझा रहे हैं कि अपने स्वामी आप बन जाओ, अपना दीपक आप बन जाओ, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, और भीतर ही सब कुछ छुपा है। हम बस उनका कहना मानते जाएं। इस ग्लास में वो इतनी दैव्यता डालेंगे, इतनी दैव्य ऊर्जा डालेंगे, इतनी दैव्य ऊर्जा डालेंगे मित्रों के, एक टाइम पर इस ग्लास से ना इतना चमकदार ग्लास होगा, इतना खूबसूरत ग्लास होगा। और सच बात तो ये है कि अगर सोने चांदी का ग्लास हो तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तिजोरियों में पड़ा रहता है। लेकिन नॉर्मल सा ग्लास हो ना, सामान्य सा ग्लास है, तो कभी किसी के काम तो आता है। तो हमको ये विचार करना है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, और जो हमने डेफिनेशंस बना रखी हैं, जो लाइनें हमने खींच रखी हैं, उन लाइनों से थोड़ा बाहर आने की आवश्यकता है, और उन लाइनों पर चलने की आवश्यकता है जो महापुरुष अपने जीवन से एग्जाम्पल देकर बताकर गए हैं। तो आशा है इस स्वाध्याय से आप सबको कुछ ना कुछ गुरुदेव माता जी ने बताया, समझाया होगा। इस आत्मा का आप लोगों की वजह से बहुत उद्धार हो रहा है। तो आप सबको अनंत अनंत बार धन्यवाद, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।